नमस्कार दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन क्या है? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या जीवन एक कला है या यह सिर्फ एक विज्ञान है? इस पर कई लोगों ने अपना अपना मंतव्य समय के साथ साथ हजारों सालों से रखा है। दोस्तों, क्या थी वह वजह जिसकी वजह से भगवान अर्जुन की बातों व सोच पर हंस रहे थे? जी हाँ दोस्तों, आज से शुरू हो रही है वह घड़ी जहां भगवान स्वयं भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देने वाले हैं। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे भगवान अर्जुन की बातों व समस्याओं व अर्जुन के जीवन के प्रति सोच को सुनकर कैसे हंस रहे थे। श्री भगवानुवाच असोश्चानन् वशोश्चस्त्वं प्रज्ञावादां शशस्वास्ये गतासु न गतासुंच नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों की तरह मुझसे बात करता है। लेकिन तुम ये भी जान लो कि जिन मनुष्य के प्राण चले गए हैं और या जिनके प्राण अभी नहीं निकले हैं, दोनों ही तरह के मनुष्यों के लिए भी पंडित जन कभी भी शोक नहीं मनाते हैं। भगवान का ज्ञान ही मनुष्य के लिए सत्य की अंतिम पराकाष्ठा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम पंडितों जैसी बातें भर करते हो, परंतु तुम बुद्धि संपन्न पंडित जैसे ज्ञाता नहीं हो। क्योंकि जो पंडित व ज्ञानी जन होते हैं वो किसी के जीवित रहने पर या जीवित न रहने पर कभी शोक नहीं करते हैं। अर्थात कोई अपना हमारे जीवन में हमारे साथ है या नहीं, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। और हमें इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए, देखते हैं आगे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, या ना ही ऐसा है कि इसके आगे हम सब नहीं होंगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जब अर्जुन नहीं था या कृष्ण नहीं था या बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं इस संसार में, वह फिर से आते हैं। समय का खेल चक्र चलता रहता है। दोस्तों, ये बात हो सकती है कि जैसे अर्जुन व हम सभी दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना या समझाना बहुत मुश्किल हो सकता है, पर सत्य यही है। हमें इसी परिस्थिति में से कृष्ण बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे उस समय उन्होंने अर्जुन को बाहर निकाला था। क्योंकि दोस्तों, काल का फेर तो हमेशा यूं ही चलता रहेगा। हर काल में हमारे जैसे अर्जुन के जैसे व उन भूले भटकों को सही रास्ता दिखाने के लिए कृष्ण जैसे लोग हमेशा आते थे और आते ही रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति देहरस्तत्र मुहर्नयति। भगवान आगे अर्जुन को जीवन का खेल बताते हुए कहते हैं, जैसे एक जीवात्मा शरीर में बालकपन, जवानी व वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। और इस विषय में धैर्य रखने वाला पुरुष कभी भी शरीर से मोहित नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, हमारी आत्मा तो वही रहती है, पर हमारा शरीर बचपन से जवानी व फिर बुढ़ापे तक का सफ़र करता है और फिर आत्मा द्वारा शरीर बदलकर हमें नया जीवन मिलता है। दोस्तों, आपने देखा व महसूस भी किया होगा कि जब भी हम हमारा घर बदलते हैं तो शुरू में हमें भी बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है। घर बदलते वक्त और उसी दुख दर्द को लिए जब हम घर बदलते हैं, वह समय के साथ हमारा घर बदलने का दुख या दर्द, फिर कहूँ कि मोह, धीरे धीरे समय के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वैसे ही जब एक आत्मा नया शरीर धारण करके इस शरीर में 70-80 साल रहती है, वह फिर शरीर की आवश्यकता खत्म होने के कारण आत्मा को नया जीवन लेना व पुराने शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। आप सोचकर देखो कि अगर हम किसी भी चीज़ से 70-80 साल जुड़े रहेंगे, तो जब हमें उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा तो
हमें भी व्यथा जरूर होगी, क्योंकि मोह का बंधन ही कुछ ऐसा है। किंतु एक धैर्यवान मनुष्य इस भवसागर के चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। यह आपको चाहे दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें, बदलाव तो होकर ही रहेगा। और आप इसे जितना जल्दी समझ ले उतना ही जीवन आपके लिए सहज हो जाएगा। और हमें ऐसे नियम से क्यों डरना जिसकी प्रकृति ही बदलना है। लेकिन जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता, वो होती है आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अनाशवान है। यही कहना है भगवान श्री कृष्ण का। मात्रा स्पर्शान्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख खदा आगमापायिनो नित्यास्तान् तिथि स्थिति भारत। आगे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली हमारे शरीर की सभी इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू इसे सहन कर। दोस्तों, जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी गर्मी सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। हमारे भोगों के विषयों से जुड़कर हमें भूख प्यास, सुख दुख, निंद्रा, सुकून, बेचैनी जैसी अवस्था हमें महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, ये सभी हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो एक समय पर खत्म हो जानी ही है। लेकिन जो शाश्वत रहने वाली है वह है हर एक इंसान की आत्मा। वही आत्मा जिसे हम हमारे पूरे जीवन भर भूले रहते हैं, या कभी कभार ही हमें आत्मा का ख्याल आता है, और जीवन भर शरीर का ही हम ख्याल रखते रहते हैं। यमहीन वययन्ते ये ते पुरुषं पुरुष शर्भ समदुःख है सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। दोस्तों, जो इंसान सुख दुख को बराबर समझे, दोनों हालात में एक जैसा ही रहे, वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज जितनी भी आपकी उम्र हो, एक बार अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। वहाँ ना जाने कितनी ही बार आपने सुख दुख को महसूस किया होगा। कभी आपको बेइंतहा सा खुशी हुई होगी, और कभी आपको दुख का बेहिसाब सामना करना पड़ा होगा, और जिसकी वजह से आप फूट फूट कर रोए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा दुख व सुख आपके जीवन में फिर से होने वाला है, और यह अनंत है। यह बारंबार अपने आप को बदल बदल कर आपके जीवन में आता ही रहेगा। ज्ञानी जन भली भांति इस बात को जानते हैं। दोस्तों, तभी ज्ञानी जन हर एक परिस्थिति में संभाव की अवस्था में रहते हैं। नासते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपति द्रष्टोऽन्त्यस्त्वन्नयोस्तवदर्शिभिः। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो सुख है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जिनका इस जीवन में आना जाना लगा रहे, उनके लिए क्या दुख करना। यहाँ तो अब हालात ऐसे हैं कि सुख गया तो दुख दरवाजे पर ही खड़ा है। हित के लिए दुख करे तो आने वाले के लिए सुखी महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज्ञान को समझे तो जानोगे कि दोनों भाव ही झूठे प्रतीत होते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। और अगर इस जीवन में मूल्य है तो सिर्फ व सिर्फ हमारी आत्मा का, जो निरंतर है, शाश्वत है, सिर्फ वही सत्य है। अविनाशी तु तदिद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमयो वयस्यायस्य न कश्चित्तर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जी हाँ दोस्तों,
इसका मतलब स्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो कि सबसे बड़ा सच है। बाकी सब आता जाता रहता है। सिर्फ यही सच्चाई हमेशा के लिए है। दोस्तों, हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें देखती है वो भी इसी में समाई है। अंतवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्धर्यशव भारतः। आगे कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं, इसलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। हमारी आत्मा जो मरती नहीं, बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। दोस्तों, महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं या फिर समाधि में लगा देते हैं। यही भगवान कृष्ण का कहना है कि यह शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और यही सच्चाई भी है। तो दोस्तों, हमें शोक किस बात का करना। य एनिवेन्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभातो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। आगे कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं इस सच्चाई को। क्योंकि दोस्तों, आत्मा वास्तव में न तो किसी व्यक्ति को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ आत्मा होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि यह तो अज्ञान ही तो है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हमें किसी ने मार दिया। शायद दोस्तों, लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये सिर्फ उनकी नादानी व ज्ञानता ही है जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती है, जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यन्ते हन्यन्माने शरीरे। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि यह आत्मा किस काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता है। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में, बाकी सब कुछ आता व जाता है। आत्मा कल, आज व कल हमेशा रहेगी। इस गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा ही होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा व जाएगा। आगे भगवान हमें बताएंगे ब्रह्म का रहस्य। तो जानने के लिए सुनते रहिए कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।